टू माय चैनल। आइए हम लोग खानसद के बायोलॉजी के फाउंडेशन बुक जो होता है उसको स्टार्ट किए थे और हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसका वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग उसे देख सकते हैं। और आइए हम लोग सेकंड चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है टिश्यू और मसल्स। आइए हम लोग पेज नंबर चलते हैं। चैप्टर का नाम है टिश्यू। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन ऊतक विज्ञान या औद्योगिक या हिस्टियोलॉजी कहलाता है। तो ऊतक अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टियोलॉजी। आगे देखिए, हिस्टोलॉजी के जनक मार्सेले मैलेफी कहते हैं। हिस्टोलॉजी के जनक मार्सेले मैलेफी कहते हैं। सबसे पहले ऊतक का विकास सिलेक्टेंड्रा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखिए कौन कौन से ऊतक हैं? ऊतक 4 प्रकार। पहले पेशीय ऊतक, मस्क्यूलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, न्यूरल टिश्यू, संयोजिक ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू, उपकला ऊतक, एप्थिलियम टिश्यू। अब देखिए पेशीय ऊतक। इस ऊतक से शरीर के सभी मांसपेशियों बनी होती है, यानी शरीर के जितने मांसपेशियां होती है उसमें कौन सा ऊतक होता है? पेशीय ऊतक। ये शरीर की रक्षा प्रदान करता है। इसे संकुचनशील या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती है, यानी पेशीय ऊतक किसको होते हैं? लंबी होती है। तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे रहते हैं और इस तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। यानी इस पेशीय ऊतक में जो लिक्विड भरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मानव में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती है और ये मांसपेशियां किससे बनी है? पेशीय ऊतक से। किससे बनी है? पेशीय ऊतक से। आइए हम लोग सेकंड वाला ऊतक देखते हैं। सेकंड, तंत्रिका ऊतक, न्यूरल टिश्यू। इस ऊतक से मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा सभी तंत्रिका नर्व्स बने होते हैं। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और इस ऊतक में कोशिकीय विभाजन नहीं होते। बीबीआई सवाल बन सकता है किसमें कोशिकीय विभाजन नहीं होता? तो नर्वस टिश्यू में। ये देखिए आगे, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजी का मतलब कनेक्टिंग टिश्यू। यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ा का कार्य कौन करता है? संयोजी ऊतक। पेशी ऊतक क्या कहता है आपको? पेशी ऊतक क्या है? शरीर का निर्माण करता है। फिर तंत्रिका ऊतक आप सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। संयोजी क्या कहता है? आपस में जोड़ता है। आगे आइए, अस्थि और कला। इसके एग्जाम्पल क्या है? अस्थि, कला और लसिका, जिसे इंग्लिश में लिम्फ बोलते हैं। रक्त कला रक्त तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। रक्त जो है तरल संवहन ऊतक होती है। ऊतक में भी कौन सा होती है? संवहन ऊतक होती है तथा यह शरीर का तापमान को नियंत्रित करती है। तथा रक्त का कार्य क्या है? शरीर का तापमान का नियंत्रित करना। बोन क्या है? तो सोल्ड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। आइए थोड़ा देखते हैं, उपकला या एडिपोज ऊतक या एप्थिलियम टिश्यू। यह त्वचा, इससे त्वचा बनता है। दोबारा किसे बनता है? एप्थिलियम टिश्यू से। शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत पर इस ऊतक की बनी होती है। अर्थात शरीर के आंतरिक अंगों की जो बाहरी परत होती है, आंतरिक अंगों की, अपनी त्वचा नहीं, बाहरी परत इसकी ऊतक की बनी होती है। आइए आगे देखते हैं, यानी एप्थिलियम टिश्यू क्या कहते हैं? यह वसा संग्रह तथा ऊतकों के बीच स्थान को भरता है। यानी एप्थिलियम जो होता है वसा संग्रह तथा ऊतकों के बीच का स्थान को भरता है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाती है। वसा हमें चोट लगने से बचाता है। वसा बहुत हल्का होने से ज़्यादा जगह रहता है और महिला में वसा पुरुषों की अपेक्षा में अधिक होती है। इसलिए देखिए, जो औरत मोटा भी होती है लेकिन उनका वजन आदमी से भी कम होता है। पुरुषों में वसा कम करने पर उनका शरीर गठीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? गठीला हो जाता है। जो बॉडी छोटी मारते रहते हैं उनका शरीर में वसा क्या होता है? बहुत कम होता है। आइए हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ वन लाइनर दिया, उसको देखते हैं। वन लाइनर, कोशिकाओं का वो समूह जिसकी उत्पत्ति समस्या तथा कार्य समान हो उसे ऊतक कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4। एपिथेलियम, पेशीय, संयोजी और तंत्रिका। एपिथेलियम को एडिपोज कहते हैं। एडिपोज किस में काम आता है? त्वचा में। पेशीय किस में आता है? शरीर निर्माण में। संयोजी किस में आता है? ब्लड में, कनेक्टिंग टिश्यू में। तंत्रिका क्या करता है? आदान प्रदान करता है सूचना का। 2 या 2 से अधिक ऊतकों को जोड़ने के कार्य कौन सा ऊतक करता है? संयोजी ऊतक। किसमें आता है? ऊतक, लिगामेंट और कार्टिलेज। जंतुओं की बाहरी भीतरी सतह पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो उपकला ऊतक। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां है? 639। शरीर में होने वाले सभी प्रकार की ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन रखता है? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में न्यूरॉन्स तथा न्यूरोकुलर जैसे 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं द्वारा निर्मित होती है। आगे हम लोग दिया है पेशीय तंत्र और जिसको बोलते हैं मस्क्यूलर सिस्टम। देखिए हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है। मांसपेशियां शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती है और मांसपेशियां की संख्या को 639 है। सबसे लंबी मांसपेशियां सार्टोरियस। कौन सी है? सार्टोरियस चांग में है। और सबसे छोटी मांसपेशियां अस्टेपिस। कौन सी है? अस्टेपिस यानी कान में जो है।
और सबसे सबसे बड़ी मांसपेशियाँ ग्लूटस मैक्सिमस नितंब पेशी होती है। मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाती है। अभी भी ये देखिए सवाल है, मांसपेशियों में कौन सा पाया जाता है? मायोसिन। मसे मायोसिन। मांसपेशियों में लैक्टिक एमिलिक एसिड के जमाव से थकान महसूस होता है। और इस ऊतक की लंबी कोशिकाएं इन इस ऊतक की लंबी कोशिका इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे होते हैं जिन्हें सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अर्थात इन ऊतक की कोशिका जो होती है लंबी होती है, पेशीय तंत्र की ऊतक की लंबी होती है जिसमें एक लिक्विड भरा होता है, उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और इन ऊतक का मुख्य कार्य जीवों को प्रचलन में मदद करना है। और मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां और हृदय मांसपेशियां। आगे देखिए, हम आगे देखते हैं। ऐच्छिक मांसपेशियों को वॉलंटरी कहते हैं या स्पिरिट मसल्स भी कहते हैं। ये मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है, और ये ऐच्छिक मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है, और इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं। और ये मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती है, अर्थात ये डायरेक्ट बोन से क्या होती है? कनेक्टेड होती है। अब मानिए आपका ये बोन है, तो बोन से डायरेक्ट क्या होगा? कनेक्टेड होगा ऐच्छिक मांसपेशियां। और तो इन्हें कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। इनमें लाइट बैंड या डार्क बैंड पाया जाता है, और इस पेशी को कुल मिलाकर शरीर के कुल भाग का 50% होता है। कौन सा? ऐच्छिक मांसपेशियां। दूसरे मांसपेशियां देखते हैं, अनैच्छिक मांसपेशियां, अनवॉलंटरी और अनस्टिप्ड मसल्स। ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, क्योंकि कंकाल से नहीं जुड़ी रहती है, और इनमें लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं पाया जाता। यह पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरिस, वृषण, मूत्र वाहिनी और रक्त वाहिनी में पाया जाता है। अर्थात अनैच्छिक पेशी ऐसे होते हैं जो हमारे अनकंट्रोल होती है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकती है। लाइक आइरिस, हमें पुतली जब भी आपके पास आता होगा तो पुतली चिपका सकते हैं। वृषण, मूत्र वाहिनी, रक्त वाहिनी, ये सब क्या? अनैच्छिक पेशियां। तीसरे बार देखते हैं हृदय पेशियां और कार्डियक मसल्स। ये अनैच्छिक पेशियां का ही एक प्रकार है, अर्थात हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हृदय में पाया जाता है, और यह भी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकता। आगे देखिए, कुछ पॉइंट दिए, उसको देखते हैं अच्छे से। एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम सुलेशन नामक पेशी के कारण सिकुड़ जाती है। देखिए क्या दिया फिर से, एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम सेलुक्सन नामक पेशी के कारण सिकुड़ जाती है, जबकि एक्सटेंशन नामक पेशी के कारण क्या हो जाती है? फैल जाती है। आगे देखिए, यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होती है? फैल जाती है। देखिए इसमें तो सब आपका नाम दिया हुआ है, सब मॉडल्स का नाम दिया हुआ है, और देख लीजिएगा अच्छे से। आइए हम लोग आगे तक चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ पे ऑस्मोलेट तंत्र दिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है। देखिए तो और एक पेशियां पादप में पाई जाती है। तो देखिए, और एक पेशियां किस में पाया जाता है? पादप में। तंत्रिका कोशिका एक्टोडर्म के भुड़ीय स्तर से बनती है, और मास्ट कोशिका सीरोटोनिन, हिपेटिन और हिस्टामिन का स्रावण करती है। तंत्रिका ऊतक उत्तेजनशीलता का कार्य करता है। 80% से अधिक सेलों में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल है। और शरीर में ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। ऊतक का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं है। तंत्रिका जो तंतु है वो संयोजी ऊतक घटक नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में से कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों में अधिक सक्रिय होते हैं। तो धीरे धीरे पता क्या है? ऊतक है वो। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बिसेट ने किया था, इसलिए बिसेट ने किया था। रुधिर और कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक द्रव्य के माध्यम से होता है। ठोस अंतरंगों जैसे जीवा, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर एप्थिलियम ऊतक का रक्षात्मक अवरण होता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्भरण घनाकार उपकला ऊतक में हो जाता है। आगे देखिए, मास्ट कोशिका संयोजी ऊतक में मिलती है। मास्ट कोशिका मिलती है, संयोजी ऊतक में मिलती है। और त्वचा को जाइका ऑल्ट्राइड्स भी कहते हैं। हृदय पेशी केवल हृदय भित्ति में पाई जाती है, और हृदय भित्ति किसके? अनवॉलंटरी, अनैच्छिक है। हृदय पेशी में अधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्योंकि हार्ट हमेशा 24/7 जब से आप जन्म लीजिएगा तब से वह कार्य करता रहता है हार्ट, इसलिए उसमें ज्यादा पाया जाता है। आगे आइए, हृदय की पेशी पर संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण में न रखकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। तो हृदय की पेशी में जो संकुचन का नियंत्रण होता है वो उसमें तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम नहीं भाग लेता, वो ऑटोमेटिक होता है। पेशियां मानव शरीर का लगभग 40 से 50% का भाग बनाती है, और पेशी तंतु के आवरण को सर्कुलोमा, पेशी तंतु जो होता है उसको क्या कहते हैं? सर्कुलोमा कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले द्रव्य को सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मा। उसके अर्थात हिस्टोलॉजी को गठन कहते हैं। और शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा दो गति से होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के तंतु हृदय में पाए जाते हैं, और ये तंतु हृदय के संकुचन को प्रेरणा नहीं देते, बल्कि हृदय की धड़कन का केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए इसलिए यदि इन तंत्रियों को काट दिया जाए तो भी हृदय अपना सामान्य तरफ से धड़कना कार्य करता रहेगा। आगे देखिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव का अलग सीरीज लेके आएंगे, इसमें खान सर का पूरा A to Z ऑब्जेक्टिव होगा।